हरे कृष्णा। नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र जेपी गौतम आज उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर। आप जैसा कि जानते हैं, श्राद्ध पक्ष आने वाला है, पितृपक्ष आने वाला है और हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के यत्न करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ, कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और आपके जीवन में आ रही सारी विघ्न बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अगर हमसे पितृ रुष्ट होते हैं तो हमें नाना प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। घर में धन की कमी हो जाती है, घर के किसी न किसी सदस्य को बीमारी लगी रहती है, घर में बहुत क्लेश रहता है, संतान उत्पत्ति नहीं होती, घर में संतान पैदा नहीं होती और नाना प्रकार के कष्ट हमको भोगने पड़ते हैं। तो आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ जिनको करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। एक पहला उपाय है पितृ गायत्री मंत्र का। आप पितृ गायत्री मंत्र का आप नित्यपति कम से कम 24 बार या आप एक माला नित्य रुद्राक्षी माला से आप इसका जप कर सकते हैं। नित्य सुबह शाम आप एक एक माला का जाप करें। अगर एक एक माला जाप नहीं कर सकते तो 24-24 बार सुबह शाम आप पाठ करें। तो ये मंत्र है, ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। एक बार मैं पुनः बोल रहा हूँ, ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। आप इस मंत्र को 24 बार या 108 बार आप इसका जप कीजिए। और कुछ छोटे छोटे उपाय और मैं आपको बता रहा हूँ जिनको करके भी आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। एक चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत का पाठ है। ये 4 श्लोक होते हैं, मूल श्लोक हैं। इनका पाठ करके भी आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके भी आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, जिसको करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। और एक उपाय और मैं आपको बता रहा हूँ मुख्य रूप से। ये उपाय है मार्कंडेय पुराण में, जैसा कि मैंने बता रहा हूँ आपको, मार्कंडेय पुराण में रुचि मुनि कृत स्तोत्र है जिसको पितृ स्तोत्र कहते हैं। यह स्वयं रुचि मुनि और पितरों के बीच का संवाद है। इसमें इसके महात्म्य के बारे में आपको बताता हूँ। इसमें पितरों ने कहा है, अगर कोई मनुष्य श्राद्ध वाले दिन अगर इस स्तोत्र का जब ब्राह्मण भोजन कर रहे हों उस समय ब्राह्मणों के सामने खड़े होकर एक बार इसका पाठ करता है तो हम स्वयं ही वहाँ उपस्थित होकर उस श्राद्ध को ग्रहण करते हैं। और उन्होंने ऐसा कहा है, अगर कोई मनुष्य निरोगी रहना चाहता है, संतान सुख पाना चाहता है, धनवान होना चाहता है, तो सदैव इस स्तोत्र का पाठ उसको करना चाहिए। इसके विषय में ऐसा कहा गया है, स्वयं पितरों ने ऐसा कहा है कि अगर कोई मनुष्य हेमंत ऋतु में कोई मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करता है तो हमें 12 वर्षों तक तृप्त करने में समर्थ होता है। अगर कोई मनुष्य शिशिर ऋतु में अगर इस स्तोत्र का पाठ करता है तो 24 वर्षों तक हमें तृप्त करने में समर्थ होता है। और अगर कोई मनुष्य बसंत ऋतु में इस स्तोत्र का पाठ करता है तो हमें 16 वर्षों तक तृप्ति मिलती है। और अगर कोई मनुष्य ग्रीष्म ऋतु में इस स्तोत्र का पाठ करता है तो हमें 16 वर्षों तक तृप्ति मिलती है। ग्रीष्म और बसंत में 16-16 वर्षों तक तृप्ति मिलती है। और अगर कोई मनुष्य वर्षा ऋतु में, जो कि अभी श्राद्ध पक्ष में जो ऋतु चल रही होती है, वर्षा ऋतु में अगर इसका कोई पाठ करता है, इस स्तुति से हमें हमारा स्मरण करता है तो हमें अक्षय तृप्ति का एहसास होता है, यानी अक्षय तृप्ति हमें मिलती है। तो इतना पितरों को तृप्त कर सकते हैं, उनकी शांति कर सकते हैं, उन्हें खुश रख सकते हैं। तो मैं ये स्तोत्र का पाठ मैं आपको सुना रहा हूँ और आपके स्क्रीन पर भी ये लिखा आएगा। तो आप इस स्तोत्र को अपने हाथों से लिखकर किसी फोटो फ्रेम में इसको फोटो फ्रेम कराकर अपने किसी पितरों के, जहाँ आपके पितरों की ये जो चित्र रखे हों उनके पास अगर इस स्तोत्र को आप रखते हैं और श्राद्ध पक्ष में अगर आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं
तो आपके पितरों को अक्षय तृप्ति की प्राप्त होती है। मैं अब इस स्तोत्र को पढ़कर सुना रहा हूँ, आप सुनिए। अर्चितानां मूर्तानां पित्राणां दीप्त तेजसां नमस्यामि सदां तेषां ध्यानिनां दिव्य चक्षुषाम्। इंद्रादीनां च नेतारो दक्ष मारीच योस्तथा सप्तर्षीणां तथा येन्यषां तान् नमस्यामि कामदान्। मनवादीनां मुनीन्द्राणां सूर्यचन्द्रं सोस्तथा तानं नमस्याहं सर्वान् पितॄन् शुद्ध धावपि। नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्य अग्न्योर्मयस्तथा धावा पृथभ्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलि। देवर्षिणां जनिस्त्रचं सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षमस्य सदां दातॄन् नमस्येऽहं कृताञ्जलि। प्रजापते कश्यपाय सोनाय वरुणाय च योगेश्वरभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलि। नमो गणेभ्यं सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तस्तुषु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्राह्मणे योगचक्षेषु। सोमधारान् पितृगणान् योगिमूर्तिधरस्तथा नमस्यामि तथां सोम पितरं जागतापहम्। अग्निरूपा स्थितैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम्। अग्निसोममं विश्वं यत एतशेषतः। ये तु तेजसी ये चैते सोमसूर्य अग्निमूर्तय जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणी। तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यत मानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधाभुज। इस प्रकार पितृस्तोत्र का आप पाठ करिए और अपने पितरों को प्रसन्न करिए। इस श्राद्ध पक्ष में इस स्तोत्र का नित्यपति पाठ करिए और अपने पितरों को अक्षय तृप्ति का आनंद दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि इन उपायों से आप अपने पितरों को तृप्त करेंगे और आप अपने जीवन में आ रही सारी विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे और आपके जीवन की जितनी भी समस्या हैं वो सब समस्याओं का समाधान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल नवग्रह दर्शन को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।